2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की 48 सीटों पर हैरान करने वाला सर्वे आया है और इस सर्वे को किया है सी वोटर। सी वोटर के सर्वे ने बीजेपी आला कमान की मुश्किलें बढ़ा दी, चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि इस बार 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में एनडीए को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ये 48 सीटें जो महाराष्ट्र की हैं उसके जो नतीजे आने वाले हैं वो किसके पक्ष में जाने वाले हैं। तो सी वोटर के सर्वे की अगर माने तो 26 से 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि 19 से 21 सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए प्रत्याशियों को जीत मिल सकती है। मतलब आप देखिए 2019 की तुलना में इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में महाराष्ट्र में दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। 48 में से 26 से 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि 19 से 21 सीटें एनडीए के पक्ष में जा सकती हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं वोटों का गणित भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वोटों का गणित है वो काफी हद तक स्पष्ट कर देगा कि इंडिया और जो एनडीए की लड़ाई है उसमें वोटों में कौन आगे है। तो 41% मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 37% मतदाता एनडीए के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 4% बढ़त इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के मुकाबले बढ़त बनाती हुई दिख रही है। मतलब आप देखिए सर्वे में किस तरह से, सी वोटर के सर्वे में वोटों के गणित में भी इंडिया गठबंधन फिलहाल एनडीए के मुकाबले आगे दिख रही है। और ये जो मार्जिन है वो 4% का है, और 4% का मार्जिन एक ठीक ठाक मार्जिन होता है। एक ठीक ठाक बढ़त जो है महाराष्ट्र में एनडीए के मुकाबले इंडिया बढ़ाती हुई दिख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण है वो 2019 के मुकाबले काफी हद तक बदल चुके हैं। शिवसेना 2 भागों में बढ़ चुकी है, एनसीपी 2 भागों में बढ़ चुकी है। अगर देखें शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो अजीत पवार एनडीए का, उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो एकनाथ शिंदे एनडीए के साथ आ गए हैं, और भाजपा और कांग्रेस का तो मुकाबला है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस लीड कर रही है। और अब जो समीकरण 2019 में थे, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र में उस समय शिवसेना एक थी, और वो किसका साथ, किसके साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं, तो वो जो समीकरण बदले हैं ना, उसका असर इस सर्वे में भी देखने को मिल रहा है। जब 2019 में चुनाव हुए तो शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को वो फायदा दिला पाने में फिलहाल कामयाब नहीं दिख रहे हैं जिसको बीजेपी की उम्मीद थी। चलिए अब आपको 2019 के भी नतीजे बता देते हैं। तब यूपीए थी, कांग्रेस थी, एनसीपी थी, और महज 5 सीटों पर सफलता मिली थी। एनडीए के पक्ष में आप देखिए किस तरह से 41 सीटें आई थी। लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो घट रहा है सर्वे में। 2024 में जाकर के ये आंकड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां 41 सीटों पर 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए को सफलता मिली थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका महाराष्ट्र से आता हुआ दिख रहा है। चलिए पार्टी वाइज भी आपको बता देते हैं। बीजेपी ने तब 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, एनसीपी को 4, शिवसेना को 18 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1। अब आप देखिए तब शिवसेना जो है वो बीजेपी गठबंधन के साथ थी, यानी एनडीए का हिस्सा थी, और इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के 41 सीटें जीत ली थी। लेकिन अब तो बीजेपी अकेले मिलकर 23 सीट निकालती हुई नहीं दिख रही है। मतलब बीजेपी को किस तरह से झटका लग रहा है, एनडीए को झटका लगता हुआ दिखाई महाराष्ट्र में दे रहा है, वो निश्चित तौर पर बीजेपी आला कमान की टेंशन बढ़ाने वाला है। जबकि कहां कांग्रेस 1 और एनसीपी 4, अब इनके सीटों की संख्या बढ़ रही है, वोट बढ़ रहा है। मतलब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के आने का फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए किस तरह से ये लाभ जो है वो मिलता हुआ अब इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। 2019 के मुकाबले अब महाराष्ट्र में इंडिया जो गठबंधन एक बना है वो मजबूत होता हुआ दिख रहा है, एनडीए को झटका लगता हुआ दिख रहा है। और किस तरह से शिवसेना जो 2 भागों में बटी, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव। और अगर यहाँ से सीटें कम होती हैं महाराष्ट्र से तो बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है। और 2019 में 300 सीटें भाजपा पार की थी। अगर सीटें ऐसे कम होती रहीं तो अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस का जो मिशन लेके चल रही है उसको झटका लग सकता है। खैर जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन में से
किस गठबंधन को कितनी सीटें देती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।